हेलो दोस्तों, डिजी पत्रिका के इस नए संस्करण में आप सबका स्वागत है। मैं अनुराग भार्गव, एक टेक्नोलॉजी लॉयर, आप सबके लिए लेके आया हूँ ये एफजी लॉकेट की एक इनिशिएटिव, जिसके तहत हम 7 मिनट के अंदर अंदर लीगल टेक से रिलेटेड 4 मेजर न्यूज़, 2 इंटर्नशिप और जॉब अपॉर्चुनिटीज़, 2 नेटवर्किंग इवेंट्स और 3 केस लॉस को डिस्कस करेंगे। और उम्मीद है कि इस इनिशिएटिव के थ्रू आप जैसे बडिंग लॉयर्स और जो ग्रोइंग लॉयर्स हैं अपने आप को इस डोमेन में आगे रख सकेंगे। तो बिना विलम्ब किए चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जॉब और इंटर्नशिप्स पर फोकस करते हैं। राहुल जी और शुभम जी रेस्पेक्टिवली अपने लिए एक इंटर्न और एक एसोसिएट की तलाश में है। वेरी क्लियरली लेड आउट इंफॉर्मेशन को फॉलो करिए, अप्लाई करिए, और यहाँ पे रेम्यूनरेशन भी सीम्स गुड, तो इसे फॉलो करके अपने कैरियर को आगे बढ़ाइए। आगे बढ़ते हैं इवेंट और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी की तरफ। तो एसएलएस हैदराबाद में नेशनल ट्राइन एडवोकेसी कंपटीशन है और 2002 में एक वर्कशॉप है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैपेसिटी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेगी। दोनों इवेंट्स में पार्टिसिपेट करिए, जानकारी प्राप्त करिए। अगर फ्लोर ओपन है तो लोगों से मिलिए, अपने बारे में बताइए, उनके बारे में जानिए और अपने नेटवर्क को बढ़ाइए। आगे बढ़ते हैं अपडेट्स के ऊपर। तो इस हफ्ते हम फोकस करेंगे कि आसान भाषा में हम समझ सकें कि किस तरीके से अपडेट के रियल लाइफ इम्प्लीकेशंस होते हैं। तो सबसे पहले जनरेटिंग डिस्कशन अराउंड डेटा प्रोटेक्शन इन एआई। तो लोग देख सकते हैं हैबिट हो गई है कि मतलब किस तरीके से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जनरलाइजिंग वर्ड्स के थ्रू ही समझने की कोशिश करते हैं। दैट बीइंग सेड, सबसे पहले तो फोकस करिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो एआई एक लेटेस्ट ट्रेंड है, और ये मैं कहता ट्रेंड ही नहीं है, ये फ्यूचर भी एक तरीके से। तो अब जब एआई की बात होती है तो इसके पीछे बहुत सारे आसान भाषा में अगर बताया जाए तो डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट के खेल होते हैं, और इनके पीछे जो कोडिंग या फिर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा दरकार होती है। तो इस प्रोटेक्शन को डेटा प्रोटेक्शन लॉ कंप्लाई करने में हेल्प करता है, और इसका एक फ्रेमवर्क अलग तरीके से चलता है, और इस पर काफ़ी डिस्कशन भी हो रही है रिटर्निटी में। तो उन चीज़ों पर फोकस करना होता है। आपको समझने की जो ज़रूरत है इस संदर्भ में वो है डेटा स्क्रैपिंग का कॉन्सेप्ट, और किस तरीके से जो डेटा प्रोटेक्शन प्रिंसिपल्स लाइक मतलब डेटा मिनिमाइजेशन हो गया, पर्पस लिमिटेशन हो गया, एक मेजर रोल प्ले करते हैं। इसी तरीके से बाकी जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी मेजर रोल प्ले करते हैं, और इनका इंटरप्ले कैसे होता है वो इस न्यूज़ का एक सारांश है। दूसरा, डेटा प्रोटेक्शन ऑडिट फ्रेमवर्क एक डेवलप किया है, और यहाँ पे न्यूज़ से समझने की बात यह है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है तो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने ऑडिट फ्रेमवर्क को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, ताकि उनके साथ साथ उनके टेक्नोलॉजी के साथ अपकीप करना जाए और डेटा प्रोटेक्शन कभी भी ऑब्सोलीट ना हो जाए। तो ये जो बहुत सारे वॉच डॉग्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं, वो कॉन्स्टेंटली इसके ऊपर काम करती हैं और इन्हें इम्प्रूव करती हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे काम होता है। तो ब्रिटेन एंड यूएस सेटअप वर्किंग ग्रुप टू इम्प्रूव चिल्ड्रन ऑनलाइन सेफ्टी। तो इसका बिग पिक्चर ये है कि यूएस में ये डिबेट चलती है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनका बहुत ही बैड इम्पैक्ट है आजकल के बच्चों पर। तो इनको किस तरीके से रोका जाए, तो डेटा प्रोटेक्शन के जो लॉज हैं इनको गार्डरेल की तरह यूज़ करने की कोशिश हो रही है, और इसी में कोलैबोरेशन है जिससे कोशिश कर रहे हैं कि सही तरीके से सही लोगों को एक्सेस मिल सके, और एक सोशल जो मतलब एक फ्रेमवर्क क्रिएट हो रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिविटी आ रही है उसको किस तरीके से कर किया जा सके। दैट्स अप टू डिबेट। मैं तो जो देखा वो बता रहा हूँ आपको मैं। और फाइनली डच टीपी की जो इंटरप्रिटेशन थी लेजिटिमेट इंटरेस्ट को लेके जो थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, उसे थोड़ा सा लीनियंट किया है एक रिसेंट लॉ जजमेंट ने रादर। तो आसान भाषा में आपको समझना ये है कि लेजिटिमेट इंटरेस्ट लॉ बताता है कि वो चीज़ है जिसके थ्रू कोई बिजनेस अगर कोई नेसेसरी एक्टिविटी है तो उसके लिए डेटा को प्रोसेस कर सकती है विद इन द स्कोप ऑफ लॉ, गिवन दैट वो बाकी सारे रूल्स और रेगुलेशन के साथ भी कंप्लाई कर रही है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर उनका कोई कमर्शियल इंटरेस्ट है तो उनके साथ भी वो अपने लेजिटिमेट इंटरेस्ट को फॉलो कर सकते हैं, गिवन दैट वो कुछ सर्टेन कंडीशन मीट करें और बाकी सारे लॉ की जो रिक्वायरमेंट है उनके साथ भी कंप्लाई करें। आगे बढ़ते हैं जजमेंट्स की तरफ। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए का ये लैंडमार्क जजमेंट है, कारपेंटर वर्सेस यूनाइटेड स्टेट। इसमें आसान भाषा में यही बताया गया था कि बिना वारंट के अगर कोई किसी के पर्सन के फ़ोन से उनका डेटा कलेक्ट करता है लोकेशन का, तो दैट इज़ वॉयलेटिव ऑफ 4th अमेंडमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन। और ये एक ऐसा केस लॉ है जिसके थ्रू प्राइवेसी मेन स्ट्रीम में आ सका था यूएसए में। तो ये भी एक लैंडमार्क केस है केएस पुट्टा स्वामी की तरह। तो आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और एक रिसेंट जजमेंट जो मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया वो सेकंड नंबर पे है, और इसमें भी यही बताया गया है कि अगर लेजिटिमेट इंटरेस्ट है बिजनेस का तो वो कमर्शियल इंटरेस्ट भी परस्यू कर सकते हैं, गिवन दैट दे आर फॉलोइंग द कंडीशंस विच इज सेट अप इन द केस लॉ एंड अदर ओपिनियंस। एट द सेम टाइम जो बाकी लॉ के रिक्वायरमेंट है उनके साथ भी कंप्लाई कर रहे हैं। तीसरा जजमेंट है, ये फोकस करता है एक टीसीएफ करके फ्रेमवर्क था,
उनको इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि उनमें लगता था कि वो कंप्लाई नहीं करता है प्राइवेसी के लॉ से अच्छी तरीके से, दैट इज GDPR। तो इनको इम्प्रूव करने के लिए जजमेंट काफ़ी काम आया था। तो ये एक बेसिक फ्रेमवर्क है इन जजमेंट का, आप समझ रहे होंगे किस तरीके से लॉ इंटरप्रेट हो रहा है इस मामले में, और उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी लाभ हो रहा होगा। फाइनली ये कुछ आर्टिकल्स के मतलब स्क्रीनशॉट्स हैं जो मैंने शुरुआत में अभी डिस्कस किए। आप इनके बारे में और भी अच्छे से जानकारी प्राप्त करिए, डिटेल जाइए, आपको जिस चीज़ में रुचि है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करिए और एक रोबस्ट तरीके से इनको समझने की कोशिश करिए। एंड फाइनली मेरा दोस्त पार्थ का ये यूट्यूब चैनल है एजी लॉकेट, इसमें बहुत सारे आपको इंटरव्यूज़ मिल जाएंगे, डोमेन रिलेटेड नॉलेज शेयरिंग है, तो इसे फॉलो करिए। और सॉर्ट माई लॉ स्कूल इसकी वेबसाइट है, इस पर बहुत सारे केस समरीज मिल जाते हैं, मैं खुद ही नहीं यूज़ करता हूँ, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और इसी नोट पे इस हफ्ते के संस्करण में इतना ही। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो नीचे ज़रूर बताइए, हम उन्हें हमेशा रीड करते हैं, और आपके कोई फीडबैक तो वी वुड बी हैप्पी टू रीड इट। और इसी नोट पे इस हफ्ते के लिए अनुराग की तरफ से बाय बाय।